यहाँ सुना आपने, चाहे वो विवेक श्रीवास्तव हो, अजीज खान हो, वो सब ये कह रहे हैं कि ये धता है, ये केवल पेपर्स पर नंबर चमक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एंड देन द फेवरेट वर्ड, किसान, युवा और क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम पे। अरे वो नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, जो फेवरेट शब्द वो बोलिए ना, महिला, ये भी फेवरेट है, महिला, किसान, नौजवान, माता, बहन और गरीब। हाँ, ठीक है, आगे लाइन पर आ गया। 4 जातियां। ओके, 4 जातियां। आज तो विवेक श्रीवास्तव तो हमेशा ही स्क्रीन पर आकर और ये बातें कहते हैं, लेकिन आनंद दुबे जी और अजय आलोक जी दोनों स्क्रीन पर। आनंद जी और अजय आलोक, पहले अजय आलोक आप। देखिए, लगता है इन्होंने बजट ठीक से पढ़ा नहीं है, इनके लिए भी बजट में बहुत कुछ है। आपको याद होगा, मैं आपके डिबेट में हमेशा बोल रहा था कि 2024 के बाद, उसके बाद 2025 में जहां जहां विधानसभा के नतीजे आए हैं, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है। तो हमने मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा काम किया है। निमहांस 2 खुल रहा है, तेजपुर 2 मेंटल हॉस्पिटल खुल रहे हैं और मेंटल हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है संख्या बढ़ने वाली है। वो दिख भी रहा है टीवी पे। अब दूसरी बात बताते हैं, पहली सरकार है 2013 में कैपेक्स एक्सपेंडिचर मैक्सिमम हुआ यूपी में 10 साल में, तो दैट वाज 1,92,000 करोड़। आज हम कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 12,30,000 करोड़। ये क्या है कैपेक्स एक्सपेंडिचर? क्या बनेगा इससे? ऐसे जॉब आएंगी कि नहीं आएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर हम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हर जिले में एक हॉस्टल लड़कियों के लिए खुल रहा है, उसमें पेट में दर्द आपको क्यों हो रहा है? वो जब हॉस्टल बनेगा तो उसमें जॉब्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और हमारी बच्चियों को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑलराइट अजय आलोक, रुकिए। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का अगर बजट 5.5 लाख करोड़ से 6.25 लाख करोड़ कर दिया, जवाब दीजिए। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? ST/SC का बजट 1,68,000 से 194 लाख कर दिया, तो आपको शेड्यूल कास्ट से क्या दिक्कत है? आज एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। 1,24,000 करोड़ से 1,46,000 कर दिया, आपको शेड्यूल राइट से क्या दिक्कत है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि 1 लाख विद्यालय और खुले और हमारे ज्ञान मिला इस देश को कि अगर आप बजट की खामियां निकालेंगे तो मेंटल हो जाएंगे। नहीं तो आपके लिए मेंटल हेल्थ वाला है ऑप्शन। हाँ, वो उसी पर आ रहे हैं। हाँ, आनंद जी। रूबिका जी, एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर आप बजट की खामियों को बताएंगे तो आप मेंटल हो जाएंगे, और आपके लिए अस्पताल बनने शुरू हैं। इस सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि मेंटल हॉस्पिटल का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैसे ही जैसे बिहार में चुनाव के पहले एम्स के काम चल रहे थे, बना कि नहीं? आप तो डॉक्टर है ना अजय भाई, वो लेकर अपना ऑपरेशन करने वाली मशीनें वो पहुंचे कि नहीं वहां? आप नहीं, इंसान मिले तो मेढक का ही कराइए, कम से कम कोई वीडियो डाल दीजिए ताकि हम लोग को लगे कि एम्स एकदम ललकार रहा है। जब बजट पढ़ा जा रहा था तो बाजार धड़ाम से गिर पड़ा, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट सब मुरझाए हुए थे, सब इतना ताली बजा रहे थे, क्या बजट है, वाह भाई वाह, शानदार है, जानदार है, धुरंधर है, क्या क्या बातें आप कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपकी कसीदों में कविताएं हम लोग पढ़ा करें, तो हम लोग कसीदे भी पढ़ेंगे। 2047, 2050, 2080, लेकिन 2026 में बैठे हुए इंसानों के लिए भोजन नहीं है, नौकरियां गायब हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठप पड़ रहे हैं। इस देश में करोड़ों लोग आज 2 वक्त की रोटी नहीं पा रहे हैं। मनरेगा के नाम पर ढिंडोरा पीट रहे थे, आज मनरेगा को रोजगार नहीं है, राशन जाना। हर बार ये कहते हैं कि जब भारत अगर तरक्की कर रहा है तो फिर ये 80 करोड़ का आंकड़ा कैसे आ जाता है? वो राशन वहां क्यों पहुंचाना पड़ता है? अब आज तो मतलब मुझे लगता है कि इनकी कविता प्रतिभा को देखकर इनका राष्ट्रीय सम्मान किया जाना चाहिए, आनंद दुबे का। और ये इतने अच्छे आशु कवि हैं, ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं आनंद जी। किशोर जी को अच्छी कंपनी देते होंगे आप अपनी पार्टी में, क्योंकि आप दोनों का बहुत बढ़िया तालमेल बनता होगा। लेकिन रूबिका जी, आपने जो सवाल पूछा, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है। इसके संविधान में ये व्याख्या है कि लोक कल्याण के काम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब हम अनाज की व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं, तो अगर अनाज बंद कर दीजिए, तो यही लोग अभी कह रहे थे कि भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो अनाज की व्यवस्था करके सरकार ने भूखे कोई न सोए, ये व्यवस्था से अनाज हम कमा लेंगे, हमारी जिंदगी बेहतर बनाने में काम दीजिए, हमारे हृदय में राम और हाथों को काम दीजिए। फिर घूम फिर कर में राम और बगल में घूम फिर कर बात वही आ जाती है, काम दीजिए। मतलब आप मुझे ये बताइए कि इन 11 सालों में
जो ईपीएफओ अकाउंट्स खुले हैं, जिस तरीके से स्टार्टअप सामने आए हैं, अरे जिस अकाउंटवा में तरीके से पैसवा भी तो होना जो चाहिए गिग रूबिका जी। वर्कर्स आए हैं, अकाउंटवा वो में कहाँ से पैसवा आ भी तो गए होना हैं? चाहिए। रूबिका जी, आज हमारा देश ये जो आप स्टार्टअप्स में तीसरे नंबर पे है। कितने यूनिकॉर्न इस देश में हैं, युवाओं ने बनाए 11 साल में, आपको पता है? और कितने सुनिकॉर्न तैयार हैं यूनिकॉर्न बनने के लिए, ये भी नहीं पता होगा। 2014 के पहले इस देश ने स्टार्टअप का नाम सुना था क्या? की देश में आनंद दुबे जी 2014 के पहले इस देश ने यूनिकॉर्न का नाम सुना था क्या? नहीं सुना था, नहीं सुना था यूनिकॉर्न का नाम। और कैंपा कोला, ये सब फर्विलस बातें मत किया करिए। आप प्रोफेसर, यू आर ए प्रोफेसर, यू आर ए प्रोफेसर। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को भी कोल्ड नहीं ड्रिंक्स सुना था। मैन्युफैक्चर्ड वो तो बाय 14 में आए मोदी बिजनेसमैन जी। जिनको बंद करा के पेप्सी कोक चले हैं सर। तहसीन पुनावाला, It's a fight between हमारे this व्यूअर है nation. श्रीकांत दरगत, वो ये कह रहे हैं रूबिका जी। जी, आनंद दुबे जी से पूछना कि इनको बजट में सिर्फ 2 चीजें समझ में आ रही है क्या, इनकम टैक्स और रोजगार। आनंद दुबे जी और आप लोगों की जब सरकार वो मैं नहीं बोला। कितने रोजगार आपने दे दिए? और मत भारत की बात मत कीजिए, आप महाराष्ट्र की ही बता दिए, आप दोनों महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं ना। कितने दे दिए और कितना आसान हो जाता है कि सरकार आई और आपने रोजगार दे दिया, कितना आसान होता है? मैं पहले जवाब दे दूं? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब हाँ मैं जवाब दे देता हूँ। साथी को नहीं कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। रूबिका जी, बात रोजगार की यहाँ आती है कि सरकार के अंदर जब ये कहती है कि उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने इतने सारे यूनिकॉर्न्स या ईपीएफओ का आप डेटा देते हैं, सबसे पहले तो ईपीएफओ का डेटा होता ही नहीं रोजगार का प्रमाण। ये एक गलत इकोनॉमिक फ्लॉ है जो सरकार बार बार वापरती है। उसके भी डिटेल्स में बाद में जाऊंगा, उतना समय हमारे पास है नहीं। लेकिन आज तक किसी भी भाजपा के या सरकार के प्रवक्ता ने ये नहीं बता पाया कि आज प्रति व्यक्ति डेट कितना भर गया है भारत के ऊपर। उसके अलावा जो नए एज जॉब्स है, जो न्यू एज जॉब्स है, उसके लिए जैसे कि फिनटेक, एआई फिनटेक, उसके रेगुलेशंस के लिए, ताकि ये जो स्टार्टअप्स है वो भारत में क्यों रजिस्टर नहीं हो। अधिकतर स्टार्टअप्स, अधिकतर एचएनआई भारत छोड़ते दुबई जा रहे हैं। आज दुबई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के बाद और इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई गिव प्लीज मुझे बात करने दीजिए, फ्लो मत। सबसे ज्यादा एचएनआई इंग्लैंड से ज्यादा भारत, इंग्लैंड के बाद भारत छोड़ के आज वो दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं। दूसरी चीज, और फिर मैं उस पर आंकड़ों के ऊपर आ जाता हूं। आज जब आप कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार अनाज देते हो, वो आप अनाज दे रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो, प्रोटीन की आप योजना नहीं कर पाए हो, आपने लोगों को हैंडआउट्स पे मजबूर कर दिया है। आपकी प्रोटीन की योजना ना होने के कारण आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 4 साल तक कम हो गया है, जो आपके एवरेज स्पैन है आप नौकरियां कर सकते हैं। आप सरकार की प्रोटीन योजना क्या है कि आप लोग, हम इसके खिलाफ नहीं, हम वेलफेयर स्टेट के लोगों को आपको प्रोटीन देना है। आपने आप उनको अनाज और कार्बोहाइड्रेट दे खाली होता है, उनको पहले पेट भरना होता है। तहसीन भाई, ये मेरे भाई, ये पूछो ना कांग्रेसियों से। 11 साल हो गए आपको, कांग्रेसियों से पूछें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, 11 साल तहसीन आप भाई, सत्ता में तहसीन बीजेपी भाई, वाले, किससे एक मिनट, प्रश्न थोड़ा पूछें? सीरियस बात कर ले। जी। तहसीन भाई, इस मैं देश थोड़ा सा में, तहसीन भाई, इस देश में 127 यूनिकॉर्न है अभी, और यूनिकॉर्न का मतलब आप समझते हैं मुझसे बेहतर समझते जी, हैं। मैं बिल्कुल और समझता कितने सुनिकॉर्न यूनिकॉर्न बनने के लिए दस्तक दे रहे हैं, ये भी आप बेहतर समझते हैं। आपने कहा कि ज्यादातर एचएनआई दुबई जा रहे हैं। कृपया देश को बताने का कष्ट करें कि उसका परसेंटेज कितना है। Yes, सिर्फ इस 2 तरह लाख, सिर्फ इस मैं तरह की इसका जवाब बातें दे देता हूं। करके देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए सर। सर आनंद जी, मैं आपकी बहुत आदर करता हूं और आपके साथ डिबेट मैं भी करता हूं सर। और मैं हमेशा प्रिपेयर होता हूं। सबसे अधिक लोगों ने, 2,50,000 से अधिक भारतीयों ने अपना पासपोर्ट छोड़ा। मैं जो बाहर गए उसकी सर, गिनती नहीं, वो तो पासपोर्ट 1 आपने मिलियन हो एचएनआई गया। बोला है सर। आपने वेरी sir, I स्पेसिफिकली request- यू sir, टोल्ड sir, I request एचएनआई, you- हाई sir, I नेटवर्क request- इंडिविजुअल को ये आंकड़ा sir, दीजिए sir, सर। sir, हाई मेरी नेटवर्क बात तो इंडिविजुअल खत्म का होने- आंकड़ा sir, दीजिए सर। पासपोर्ट sir, I छोड़ने वाले request को you मेरी बात- बरगलाइए मत सर, sir, I प्लीज। request- तहसीन sir, I भाई, आप request you बहुत मेरी बात- समझदार, बहुत पढ़े लिखे Sir, I व्यक्ति हैं और request आपको you मेरी पूरा बात देश तो सुनता है। खत्म- आनंद जी, आपको आप पूरा स्टूडियो में- देश सुनता अगर है मेरी सर। बात नहीं आएगी तो मैं चुप ऑल बैठ जाऊं। राइट, आप मेरी बात वेट करो। वेट, लेट हिम दस फिनिश। सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। 2,50,000 भारतीयों ने पासपोर्ट छोड़ते उन देशों की सिटीजनशिप ली है जिनके लिए जिनकी जो हमारे से इकोनॉमिकली हायर देश है, और ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल मिलियनर्स 1 मिलियन यानी कि 10 लाख भारतीयों ने पिछले 10 साल में छोड़ा है। यानी कि टोटल आंकड़ा होता है 12.5 लाख, दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट। और उसके साथ अगर आप गिनती कर दे सबसे हाईएस्ट सुसाइड की, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पता चलता है भारत में, और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल देश छोड़ते जाते। ये सीधा सीधा आंकड़ा है।
तहसीन भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप हमेशा तथ्यों पर बात करते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी की तरह हवाई बातें नहीं करते, लेकिन आज बहुत क्षमा के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल हवाई बात कर रहे हैं, और आपने 12.5 लाख की जो फिगर दी है उसमें आप अभी भी HNI नहीं बता पा रहे सर कि कितने हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ने भारत छोड़ा है। आप देश को भ्रमित करना प्लीज छोड़ दीजिए सर। आनंद विजय जी, वो कह रहे हैं 10 लाख, कह रहे हैं 10 लाख कह रहे हैं। छोड़ नहीं सकते, मैं तो चुनौती दे सकता हूं। अरे आपके सब्जेक्ट डोमेन, नहीं, सब्जेक्ट डोमेन बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। आपके पेमेंट से बाहर है।